स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। पहले आदेश को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 29/9/2022 को अपडेट हुआ था। आयुक्त ने लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में है दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018, इसके पश्चात भर्ती नियम 2018 से संबंधित नियम 11 उपनियम 9 में प्रावधान है कि नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपाल का आदेश द्वारा विनिर्देशित की जाएगी। इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या शर्तें हैं। पात्रता परीक्षा विषय 1.1 कांडिका देख लीजिएगा दोस्तों। आदेश को पूरा देख लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश है। हाई स्कूल बटे उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अवधि नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इन विषयों में मान्य किए जाने वाले 100 विषय परिशिष्ट 1 के अनुसार होंगे। अब ये तो होती है दोस्तों कांडिका 1.1 और अब आती है कांडिका 1.2। यहां पर देखते हैं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक यानी जो मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके विषय में बोला गया है कि पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर एक जो क्राइटेरिया जो गेस्ट टीचर का है, पहला गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू होंगे। तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यदि उसने इंजीनियरिंग भी की है दोस्तों, बीई भी की है, तो भी वह मैथ सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किसी 2 विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, ये सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट है। यहाँ पर टिक करता हूँ मैं। इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक। अगर दोस्तों इन सब्जेक्ट में से अगर आपका एक सब्जेक्ट भी है तो आप सोशल साइंस में आ जाते हैं। विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर। अब यहाँ पर देखते हैं इन पर विषयों का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। 1.3 प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। अब वर्ग 3 की बात आती है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं चलता, 12th पास से ही वर्ग 3 का पेपर दे सकते हैं। अगर 12th पास है, डीएड या डीएलएड किया है दोस्तों, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं चलता। यहाँ पर देख लें आप, यह परीक्षा कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के रूप में होगी। 1.4 माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी
ने जिस विषय का फॉर्म भरा है उस विषय की ही परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके बाद में 2, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण आहिरताएं, यानी नियम क्या क्या हैं, शर्तें क्या क्या हैं। तो शिक्षकों के नियोजन के लिए 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है आरक्षण की, चाहे वो EWS वाले हों, चाहे विकलांग कोटा के हों, और अब नाम आने वाला है अतिथि शिक्षकों का। तो यहाँ पर 3.1 देख सकते हैं आप, उपलब्ध रिक्त पदों में से पदों की पूर्ति निम्न अनुसार की जाएगी। यानी पद कैसे भरे जाएंगे, निम्न अनुसार। क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम 7 खा 4 के अनुसार अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे। 25%। यहाँ पर ये हो जाता है महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आप कहेंगे कि थंबनेल में अतिथि शिक्षकों के बारे में कहा था, इस आदेश में अतिथि शिक्षकों का जिक्र नहीं है। तो भाई देख लें, 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों के लिए। उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद भर्ती नियम 2018 नियम 11 के उपनियम 7 का 4 के अनुसार अतिथि शिक्षकों में से भरे जाएंगे, और शेष 75% पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। यानी इसमें 25% अतिथि शिक्षकों को हटा दिए, बाकी 75% जो दिए हैं वो अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, सभी को मिलाकर। अब 3.2 उपरोक्तता अनुसार कांडिका 3.1 के पदों में से जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। तो यहाँ पर 3.2 में दिया हुआ है जनरल, OBC, SC और ST। यहाँ पर जो जनरल वाले हैं EWS में आ जाएंगे, SC ST के लिए अलग से दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है सभी के लिए। और 3.3 कांडिका 3.1 आ एवं बा के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनरक्षित वर्ग के लिए महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम 7 के अनुसार भी होगा। इनके लिए भी बेनिफिट होगा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, विकलांग हैं, कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब 3.4 कांडिका 3.1 आ के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियों ऐसे अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जाएंगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भी भरा जाएगा। ये यहाँ पर गलत किया है कि अगर अतिथि शिक्षक 25% नहीं होते हैं तो वहाँ पर दूसरे अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। अगर 25% अतिथि शिक्षक परीक्षा पास नहीं है तो वहाँ पर दूसरे अभ्यर्थियों को भी ये लोग भर सकते हैं। ये इन्होंने लिखा है 3.4 में। अब आगे चलते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो रिक्त पदों 25% पदों हेतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण है। और ये यहाँ पर पात्रता परीक्षा नियोजन न्यूनतम आहर्ताकारी अंक और PEB भोपाल पात्रता परीक्षा लेने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो यहाँ पर ये 60% और 50% दिया हुआ है 1 और 2 के लिए। PEB द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्त अंक दशमलव के 2 अंकों तक के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम की सूची जारी की जाएगी। इस सूची में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के सम्मुख तथा स्थिति अनुसूचित जनजाति
एवं अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनरक्षित महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों का उल्लेख किया जाएगा। यह सूची पीईबी द्वारा एमपी ऑनलाइन के सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। युक्त सूची अंक दशमलव के पश्चात 2 अंक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अब जिसके बराबर नंबर होंगे, यहाँ पर ये भी थोड़ा टॉपिक उलझाने वाला है। जैसे मान लो 105 नंबर और 105 नंबर हैं, सब्जेक्ट एक ही है, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी दोस्तों उसको क्राइटेरिया मिल जाएगा, उसको बेनिफिट मिल जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारूप, रिक्तियों की गणना तथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे। चयन का मापदंड एवं चयन सूची तैयार। अब इन्होंने कहा है कि जो रिक्तियां हैं उनकी जांच कैसे की जाएगी, तो वो लोक शिक्षण संचालनालय के ऊपर इन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल से सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में चयन सूची आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियुक्तिवार, पदवार, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रवर्गवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनरक्षित वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक सहित एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों की मेरिट सूची एवं 75% पदों के लिए पृथक मेरिट सूची उपरोक्त कांडिका 7.1 में दिए गए प्रावधान के अनुसार तैयार की जाएगी। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम अतिथि शिक्षक श्रेणी कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है, अतः इसी रैंक के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चयन सूची जारी किए जाने की तारीख 1 वर्ष की काल अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी। प्रतीक्षा सूची विषयवार रिक्तियों की अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख 1 वर्ष की काल अवधि के लिए विधिमान रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से यह अवधि 6 माह तक बढ़ाई भी जा सकेगी। तो देख सकते हैं आप इस तरह का यहाँ पर नोटिफिकेशन, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेश अनुसार OL मंडलोई उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। तो ये यहाँ पर बड़ा आदेश जारी हुआ है दोस्तों। चुनाव भी आने वाले हैं और यहाँ पर आप बहुत बड़ा आदेश है दोस्तों, ये देख सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आप लोगों को यह आदेश अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।